स्वागत है आप सभी लोगों का एक ऐसे देश की सीरीज़ में जिसको कहते हैं अफ्रीका का नॉर्थ कोरिया। इस देश को आज़ादी मिली थी इथियोपिया से 1993 में और तब से यहाँ पे एक ही तानाशाह राज कर रहा है जिसका नाम है इसाइयास अफवर्की। इस देश में पिछले 30 सालों से कभी भी इलेक्शंस नहीं हुए हैं। इंटरनेशनल रोमिंग सिम कार्ड्स में बैन है। लोगों के पास सिम कार्ड तो है पर उसमें मोबाइल डेटा बैंड है। पूरे देश में कोई भी एटीएम नहीं है। सब लोग सिर्फ़ और सिर्फ कैश यूज़ करते हैं। तो चलिए इस देश की जर्नी हम शुरू करते हैं और देखते हैं कैसा है एरिट्रिया। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। मेरे को बड़ा खुशी हो रही है वापस जाने में, क्योंकि ऐसा नहीं है मेरे को बुरा लगा देश। एक होता है डर का माहौल जो होता है ना, वो इस देश में है और मैं थोड़ा ज़्यादा डरता हूँ। मैं थोड़ा ज़्यादा इसलिए डरता हूँ क्योंकि भाई मेरे से कोई भी इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह कोई मांग लेता है ना, तो इनका जो दुश्मन देश है, अब समझ गए होगे कौन सा देश है, जो जॉर्डन के पास है, वो अगर इनको पता चल गया मैं विजिट किया है तो मेरे को शायद जेल में भी डाल देंगे ये शायद। अब मैं फिर पाजी का दे देता हूँ इंस्टाग्राम यूट्यूब जो भी आपको देखना है, पाजी का देख लो। मैं किसी को बता भी नहीं सकता मेरा चैनल यहाँ पे क्या है। तो इसके लिए मैं खुशी हूँ कि 5 दिन तक कुछ हुआ नहीं, बस अब फ्लाइट में बैठ के हम निकल लेते हैं। और यहाँ से मेरी फ़्लाइट जाएगी पहले इजिप्ट में 9 घंटे 5 मिनट का स्टे है मेरा, और फिर वहाँ से जाएगी असमारा। मैंने आपको 9 घंटे 5 मिनट क्यों बताया? पिछली बार आपने देखा होगा इजिप्ट एयर वालों ने होटल नहीं दिया, पर आज मेरे को उनको कंपलसरी होटल देना ही पड़ेगा बाय द रूल्स। अगर वो चलते हैं वो लोग, इजिप्ट से असमारा दिन में एक ही फ़्लाइट जाती है, वही दोनों फ्लाइट में ले रहा हूँ। और 9 घंटे का स्टे है तो 8 घंटे से ऊपर में उनको देना होता है। पर देखते हैं आज एक एज ए इंडियन मेरे को देते हैं नहीं देते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। और उसके बाद मेरी फ़्लाइट है रात को 11:30 बजे इजिप्ट से एरिट्रिया असमारा की फ़्लाइट। एक और तानाशाह के देश में हम जा रहे हैं जहाँ पे इंटरनेट तक नहीं है। तो आखिरी 12-13 घंटे में इंटरनेट चला के खुश हो जाता हूँ, क्योंकि वहाँ जाके 3 दिनों तक मेरे को इंटरनेट तक नहीं मिलेगा। चलो अपने गाइड की कार में बैठते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। ये पहुंच गए भाई हम इजिप्ट, और यहाँ पे अब जाके बात करते हैं उनसे। उन्होंने मेरे को आगे का बोर्डिंग पास भी नहीं दिया। पता है क्या बोले कि हमने ऐसा वीज़ा कभी देखा ही नहीं है एरिट्रिया का, तो पहले बोर्डिंग पास लेना है, फिर होटल की बात करनी है उनसे। तो काफ़ी कुछ काम करना है अभी एयरपोर्ट पे जाके। तो भाई मैं फाइनली एयरपोर्ट के बाहर निकल चुका हूँ, मतलब कस्टम्स वगैरह से, इमिग्रेशन भी हो गया। पर मेरे से ये पूछते भाई होटल तो हम आपको दे देंगे पर आपके पास शेंगन नो थैंक यू, तो आपको दे तो देंगे पर आपका शेंगन या फिर अमेरिकन वीज़ा होना चाहिए। ये क्या मतलब है यार? चलो ये भी मैंने सेटिस्फाई कर दिया उनको कि मेरे पास अमेरिकन वीज़ा है। फिर यार मैं इमिग्रेशन पे गया, मेरे पास एक पन्ना बचा था, उस पर एरिट्रिया का स्टिकर वीज़ा चिपकना था। मैंने कहा नो इस पर मैं, भाई वो कह देती ओह सॉरी, ऐसे भी कैसे, पता है मेरे को क्या बोली? तो थोड़े ना मेरे को बहुत खड़ूस लोग मिले इजिप्ट में, बहुत ज़्यादा रूड। मेरे को भी पिछली बार भी इस बार भी। तो अब चलते हैं भाई, होटल का वाउचर दे दिया। होटल में कसिनो भी है, कसिनो खेलेंगे मज़े से अपना। और यहाँ से होटल शायद 1.5 किलोमीटर है और शटल बस आती है, तो अपना शटल बस में बैठ के चलेंगे होटल। पाजी अपना कहीं और जाएंगे क्योंकि पाजी की इजिप्ट एयर की फ़्लाइट नहीं है, जो दूसरी वाली है। तो अभी फ्लाइट है मेरी। तो भाई यहाँ पे जो होटल की शटल बस आती है वो आती तो है, पर यहाँ पे लोग इतने गंदे हैं ना भाई कि आपको गलत बता देंगे कि आएगी नहीं, कई तो सीधा कह देंगे आएगी नहीं, और कई लोग आपको ऐसे बोलेंगे वहाँ आएगी वहाँ आएगी। अब हमारे आंखों के सामने से निकल गई। एक भाई भी है मेरे साथ, ये चाइना से हैं, तो हमारी आंखों के सामने से निकल गई, उसने गलत बता दिया कि वहाँ खड़े हो जाओ। अब अगली बस आएगी आधा पौना घंटे बाद, पता नहीं कितने घंटे बाद आएगी, चाहे क्या पता 10 मिनट बाद भी आ जाए। तो ये बंदा बोला शायद एयरपोर्ट के पास ही है होटल 2 किलोमीटर, जहाँ तक मैंने भाई अपना गूगल मैप्स पे चेक किया। ये बंदा बोला कि $10 से स्टार्ट किया इसने, $10 2 बंदों के, फिर कहता 7, फिर कहता 5। तो हमने कहा चल 5 में ले चल। वैसे ऊबर आ रही थी सिर्फ और सिर्फ $3-3.5 की, $3 की। तो मैंने कहा चल तू ले चल, क्योंकि क्या पता हम गलत होटल ना पहुंच जाएं। तो इसलिए हम दोनों ने पैसे मिक्स करके मैंने कहा चल ले कोई नहीं। थोड़ा जो अपना दूसरा भाई है वो थोड़ा हिचकिचा रहा था पैसे देने में, मैंने कहा दे दे भाई, फ्री में होटल मिल रहा है, $2-2.5 कर ले खर्च। भाई ये मैं पहुंच गया अपने होटल की, मिल गई अपने, ये है लापस। आज कसिनो बंद है और अभी। तो भाई मैं आपको बताऊं तो मेरे को ना जिस देश में मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पे मेरे को डॉलर्स की सख्त नीड है भाई। और इजिप्ट की इकोनॉमी इतनी बुरी तरह गिर चुकी है कि इनके पास डॉलर्स हैं ही नहीं। तो
ये ब्लैक मार्केट में चेंज करते हैं। अभी मैंने 31 के भाव पे निकाले हैं अपने एटीएम से, लगभग 31 के भाव पे, और ये कह रहे हैं हम 38 के भाव पे आपको डॉलर देंगे। तो मेरे पास इतने हैं नहीं वैसे, मतलब 15-16 डॉलर का नुकसान होएगा सीधा सीधा, पर अब वो करना ही पड़ेगा, नुकसान कुछ कर नहीं सकते उसके लिए। तो मैंने जो हाउस कीपिंग है उससे कह दिया भाई अगर कोई, मेरे 3050 है मेरे पास, अगर कोई भाई तुमको देता है $80 इसके बदले 38 के भाव पे भी लगा दूँ मैं, तो मेरे को बता दियो, फ़ोन कर दियो, तो देखते हैं आता है फ़ोन या फिर नहीं आता। तो भाई ये है अपना कमरा, और भाई मतलब फ्री में है तो कुछ भी बुराई नहीं कर सकते, वरना कमरा बुराई करने लायक भी नहीं है, बढ़िया कमरा है भाई। मैंने बोल दिया उसको, वो लेके भी आ गया था, अभी $100 का नोट ले आया, वो कहता कि $100 का दूंगा और $80 मतलब आप मेरे को 20 दे देना और सारी इजिप्शियन पाउंड में। मैंने कहा ठीक है, पर वो पुराना नोट लेके आ गया $100 का। मैं तो भाई पुराना जो $100 का नोट है ना, बिल्कुल ऐसे लगता है बिल्कुल नकली की प्रिंटर से निकाला है, क्या पता भाई असली भी हो कोई। मैं यूएस में होता तो ले लेता कि हाँ ठीक है, पर यहाँ पे भाई ये सब धांधलेबाजी हो सकता है, बहुत चल रही हो, तो हमेशा आप नए वाला ही $100 का नोट लो, क्योंकि कई देश जो होंगे ना वो एक्सेप्ट भी नहीं करते पुराने वाले को, अमेरिका के अलावा, या फिर जो बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है वो ले लेती हैं, पर आप किसी मतलब पिछड़ी भी कंट्री में जाओगे ना वो एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो मैं तो भाई ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ इंटरनेट तक नहीं है, तो वो कहाँ ही एक्सेप्ट करेंगे, और फंस ना जाऊँ मैं उस नोट को लेके। तो मैंने कहा भाई नए वाले ले आ, ये नहीं चाहिए मेरे को। तो भाई बंदा अभी आके नया $100 का नोट दे के चला गया, और ये वाला नोट मतलब इसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है, पर इतना $100 के ऊपर कौन ही झंझटबाजी लेगा। पर ठीक है, पुराने वाले से नया वाला रखना बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजेस है। अमेरिका में जब गया था तो मैंने पुराने वाले भी काफ़ी यूज़ करे थे, पर वो अमेरिका था भाई, उनकी करेंसी थी। अब आप इंडिया में पुराना यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये नोट बाहर मतलब नए वाले लेना हमेशा। तो भाई यहाँ पे हम आ गए अब डिनर करने, बूफे टाइप लगा हुआ है डिनर, जो आपको चाहिए वो खाने को ला सकते हो। इतने वेजिटेरियन ऑप्शन नहीं है, चिकन वगैरह के ऑप्शंस हैं, पर ठीक है, इजिप्टियन ने अच्छी खासी खातिरदारी बिठाई है, पर वही है यहाँ के लोग थोड़े बदतमीज़ है बस, और कुछ नहीं है। और दोस्त भाई पैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा दिए हैं, सब इजिप्टियर की जितनी फ़्लाइट ले रहा हूँ ना, मैंने $1100 में बुक करी है सारी फ़्लाइट, मतलब 90,000 कुछ में, 90-92,000 में, तो उसके हिसाब से ठीक है। बदतमीज़ तो हैं यार, वो इमिग्रेशन वाली कैसे बोल रही थी, मेरे को तो बहुत अजीब लगा। चलो ये खाते हैं फिर निकलते हैं एयरपोर्ट पे। भाई ये आ गई इनकी शटल बस, और मैं अकेला ही बैठा हूँ अभी, तो ये चलती रहती है, हम फालतू में टैक्सी लेके आए, पर चलो कोई नहीं, टैक्सी वाले ने भी $5 लिए, इतना दुखे भी नहीं वो, कोई दिक्कत नहीं है। और वो चाइनीज़ के पास थे नहीं पैसे, तो मैंने कहा चल छोड़ तू, मैं ही दे देता हूँ तेरे पैसे भी, वो मिला ही नहीं मेरे को बाद में। तो भाई यहाँ पे मैं बैठा हूँ, वेट कर रहा हूँ अस्मारा की फ़्लाइट की बोर्डिंग कब स्टार्ट होएगी, हो ही नहीं रही स्टार्ट। और भाई मैं सच बताऊँ तो कोई भी नहीं बैठा, मेरे पीछे 2 बंदे आप देख रहे हो, मेरे आगे आप 2-3 बंदे देख रहे हो, और वो जो बंदे जा रहे हैं वो सारे इस्तांबुल की फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। और भाई मेरे इस बैग के साथ दिक्कत आ गई, कहते कि आपके वो शतरंज के जो पीसीज हैं ना, मैंने जो चेस के पीसीज लिए थे सीरियस है, वो 5 किलो प्लस के हैं। कहते हैं बहुत भारी है, आप इसको कैबिन में नहीं लेके जा सकते, जबकि मैं इनकी फ़्लाइट में 3 बार लेके आ चुका हूँ। कहते इसको हम चेक इन करेंगे, तो मैंने इसमें सारा सामान निकाल लिया भाई, अपना करते रहो चेक इन, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि यार मैं उसको चेक इन इसलिए नहीं कर रहा, कोई चुरा लेगा उस चीज़ को, देखेगा स्कैनर में और तुरंत सोचेगा बहुत कीमती है, चुरा लेगा। हैं $60 के ही, पर वही है। तो देखते हैं भाई, पूरे 80 से 90 घंटे मेरे को काटने अब बिना इंटरनेट के, क्योंकि एरिट्रिया में इंटरनेट नहीं है बिल्कुल भी, और इजिप्ट के एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट होती रहती है। तो चलते हैं, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है। ये देखो भाई कैसे लोटे रख रखे हैं एयरपोर्ट के टॉयलेट में। भाई यहाँ बैग देखो आप कितने, अबे यार यहाँ तो मिलेगा ही नहीं। वो रहा, मिल गया। भाई एयरपोर्ट के बाहर में निकल गया हूँ, और यार इतने अच्छे लोग यार, शायद ही मेरे को कहीं पे मिले होंगे। मेरे पासपोर्ट का मैं बता रहा था ना, एक भी पेज पूरे स्टिकर वीज़ा के लिए खाली नहीं था। आज इजिप्ट वालों ने इतनी बदतमीज़ी से वो कर दिया था, वो कहते यार खाली नहीं है, खाली नहीं है,
मैंने कहा मेरे को नहीं पता था स्टिकर वीज़ा लगेगा, हालांकि मेरे को पता था, झूठ बोलना पड़ा मेरे को। तो भाई मैंने कहा 2 स्टैंप जो लगी हुई हैं इजिप्ट की, इसी के ऊपर चिपका दो, पर उन्होंने इजिप्ट की स्टैंप की जगह टर्की की स्टैंप पे चिपका दिया। मैंने कहा इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम चिपका दो बस। तो वीज़ा मेरा लग चुका है। $70 मैंने यहाँ पे कैश पेमेंट करी है, डॉलर ही लेंगे, यूरो भी नहीं लेंगे। तो ये हो रहा है रात के, सुबह के मतलब 5 बज रहे हैं। ये एयरपोर्ट है असमारा इंटरनेशनल अराइवल्स। और भाई मेरे को लग गए, मैं लैंड हुआ था यहाँ पे 3 बजे और अभी बज रखे हैं 5, सवा 5। तो पहले आपको वीज़ा लगवाना पड़ता है स्टिकर, और फिर आपको स्टैम्प मरवानी पड़ती है। एक भाई मिला अंदर, भाई हिंदी बोल रहा है, एरिट्रियन बंदा है, पूरी हिंदी बोल रहा है। भाई कैसे हो ये वो, पूरी अच्छी हिंदी बोल रहा है मतलब वो। मैंने कहा कहाँ से सीखी? कह रहा 25 साल से हिंदी मूवी देखता हूँ मैं, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, भाई सबके नाम ले दिया। उसने मेरे को अपना नंबर भी दिया है कि आप इस नंबर पे फ़ोन करना मेरे को जब असमारा जाओ, मिलते हैं हम। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर यहाँ पे कर पाया फ़ोन तो करूँगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल रोमिंग बैन है, या इंटरनेट नहीं चलता है, मोबाइल डेटा बैन है। मोबाइल डेटा किसी किस्म का है ही नहीं, ठीक है। फिर आपका क्या कहते हैं, ATMs नहीं है पूरे देश में, सब कुछ कैश इकोनॉमी है। तो मेरी एक टैक्सी आनी तो थी लेने, पर वो शायद आई भी होगी तो चली गई होगी। तो अब यहाँ पे मेरे को ढूंढनी पड़ेगी टैक्सी। एक और बंदा है, वो भी, उसका नाम शफीर है, वो हैदराबाद बोर्न बता रहा है अपने आप को, और रहता सूडान में अभी, मतलब इंडियन नहीं है, सूडानीज़ है, सूडान का पासपोर्ट है उसके पास। तो वो भी थोड़ी थोड़ी हिंदी बोलता है। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्या पता बाहर आ जाए तो हम टैक्सी शेयर करके चले जाएँ। और भाई यहाँ पे ठंड है भाई, बिल्कुल 14 डिग्री होने लग रहा है यार यहाँ पे, मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा। पर इतने अच्छे लोग ना, वीज़ा चिपकाने वाले इतने अच्छे लोग, हंस रहे हैं सारे कि भाई पासपोर्ट ख़त्म, पासपोर्ट खलास, ऐसे कर रहे हैं। सारे इमिग्रेशन वाले इकट्ठे हो गए, भाई पासपोर्ट कैसे खलास हो सकता है? मेरे से आके पूछ रहे और पासपोर्ट है? मैंने कहा भाई इंडिया वाले एक ही देते हैं एक टाइम पे, जैसे US 2 पासपोर्ट एक साथ आप रख सकते हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मैंने कहा स्टैम्प मार दो ना बस। तो कहते नहीं हम तो वीज़ा चिपकाएंगे। मैंने कहा वीज़ा चिपका दो तुम किसी भी स्टैम्प पे, बेझिझक हो के, भाई को किसी से डर नहीं लगता। तो भाई कह रहे ख़त्म पासपोर्ट, ऐसे मतलब खुश हो रहे हैं, पूरा मजाक सा बना रखा है। फिर वो लड़की गई अपने सीनियर ऑफिसर ने कहा चिपका के भेज भाई, मेरे को भी सोना है, तू भी सो जा जाके। तो उसने चिपका दिया टर्की के स्टैम्प से वीज़ा। तो अब यहाँ पे वेट करते हैं भाई किसी और बंदे का, कोई आ जाए तो टैक्सी शेयर करके चल पड़ेंगे, थोड़े पैसे बच जाएंगे मेरे भी। तो वरना अकेले भी चला जाऊँगा, मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास इस समय यहाँ पे 210 USD हैं, 40 यूरो हैं और 110 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स हैं। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर ये ख़त्म तो मैं ख़त्म। 210 में से 70 USD वीज़ा में खर्च हो चुके हैं। अब आप देखते जाओ कैसे कैसे खर्च होते हैं। 3 दिन मेरे को यहाँ पे रहना है, 72 आवर्स, 72 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, 80 घंटे बिना इंटरनेट के, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी का फ़ोन नहीं। देखते हैं कैसे गुजारते हैं। अभी तो मैं जाऊंगा भाई सुबह के 6 बजे कहीं होटल पहुंचूंगा, वो चेक इन करेंगे नहीं करेंगे, क्या होगा, कितने का मिलेगा, और जाके सोएंगे। पहले दिन तो मेरे को लग रहा है सुबह उठ के खाना खाएंगे। तो होटल तक दिखाऊंगा मैं आपको, फिर इस वीडियो को ख़त्म कर देंगे। एयरपोर्ट के बाहर के नज़ारे देख लो भाई, कोई टैक्सी नहीं है, खाली पड़ा है बिल्कुल। यहाँ पे एक बोर्ड लग रखा है जिस पे लिखे हैं शायद सारे अराइवल्स। ये इनकी कोई भाषा है भाई, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही, पर हाँ अभी शायद इंग्लिश में भी आएगा लिखा हुआ ना, पर पता नहीं, जो भी है। ये था इनका एयरपोर्ट, देखो ये 2 बंदे हैं। टैक्सी मिली नहीं हमको, देखते हैं यहाँ मिलती है नहीं मिलती, क्या होता है भाई। ये पता नहीं, एयरपोर्ट से निकलते एक होटल सा है, और इस पे भी इन्होंने देखो अराइवल्स वगैरह लगा रखे हैं। तो इन्होंने खोल दिया होटल, 5:30 हो रहे हैं। मैंने कहा मैं टैक्सी का वेट कर रहा हूँ। कहते कोई नहीं, वेट करो यहाँ बैठ जाओ। कहते कुछ पियोगे? मैंने कहा कुछ खाना तो नहीं है मेरे को। कहते कुछ पियोगे? मैंने कहा हाँ पानी पी लूँगा, पर मेरे पर डॉलर हैं। तो $1 का जो रेट है यहाँ पे ऑफिशियल पैक कर रखा है, $1 = 15 नकफ़ा। तो मेरे को $150 नकफ़ा देने चाहिए। देखते हैं कितने ईमानदार है कितने नहीं। मैंने कुछ बिना पूछे दे दिया $10 का नोट, तो देखते हैं। तो भाई ये देखो, अबे एक भी टैक्सी नहीं है यार, फिर मैं आ गया बाहर। ये देखो असमारा इंटरनेशनल का एयरपोर्ट। अभी इस कैफ़े से मैं बैठा था मैं, बारिश से का मौसम हो रहा है, और पानी की भाई आधे लीटर की बोतल मेरे को उसने बेची 30 नकफ़ा की। 30 नकफ़ा हो जाते हैं $2। इस देश के हिसाब से बहुत ज़्यादा है 30 नकफ़ा।
पर पता नहीं एयरपोर्ट के पास है शायद इसलिए ज़्यादा दिया या फिर क्या था। पर चलो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 120 नक्फा कैश भी ले आया। मैंने टैक्सी का पूछा कि सिटी सेंटर तक कितने लेगी, तो कहती 50 नक्फा, जो कि सिर्फ $3 होते हैं। पर यहाँ कोई टैक्सी अभी दिख ही नहीं रही है। देखते हैं भाई क्या करना है। सुबह के 6 बज लिए हैं। ये हालत है इस देश की, आप देख सकते हो भाई। जितने भी बंदे मेरी फ़्लाइट में आए थे ना, हालांकि 20-25 नहीं, फुल फ़्लाइट थी वो। थोड़ी बोर्डिंग में वहाँ पे दिक्कत हो रही थी, तो मेरे को पता ही नहीं चला कौन इस्तांबुल जा रहा है कौन अस्मारा जा रहा है। फुल फ़्लाइट थी। पर भाई अगर 100 बंदे आए ना, तो 100 में से 90% बंदों के पास इटली का पासपोर्ट था। 90%, क्योंकि ये इटालियन कॉलोनी थी, सबके पास इटली का पासपोर्ट था। और मतलब जैसे इंडिया में OCI कार्ड होता है, तो ये भी कुछ एरिट्रिया का मतलब अपनी कॉन्सुलेट से कार्ड सा बनवा के आए हुए थे। पर इन लोगों को भी वीज़ा लेना पड़ रहा था। तो मैं भी हैरान यार कि इतनी फुल फ्लाइट कैसे चल सकती है, इनके पास इतने पैसे हैं ही नहीं। तो मैंने देखा पासपोर्ट इनका इटालियन पासपोर्ट था, ब्रिटिश पासपोर्ट था, किसी का नीदरलैंड का था। तो इन्होंने यूरोपियन सिटीजनशिप्स ले रखी हैं, जो मतलब लोग बाहर ट्रैवल कर रहे हैं। जो यहाँ पे रहते हैं वो तो भाई सोच भी नहीं सकते कि प्लेन में बैठ के कभी जाएं। ओके, तो भाई यहाँ पे टैक्सी हमने कर ली है। ये 2 अच्छे भाई मिल गए थे, इसने मेरे को शेयर कर लेने दी टैक्सी। चलते हैं अब। तो भाई यहाँ पे मेरे को ला के उतार दिया है होटल पे, और अभी सुबह के 7 बजने वाले हो गए। ये 2 बंदे सही थे। उस उड़ान वाला बंदा था ना, जो कह रहा था मैं इंडिया से हूँ, उन्होंने प्राइवेट टैक्सी करा रखी थी। फिर मैंने इससे पूछा मैं ज्वाइन कर लूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है कर लो। 100 नक्फा लिए मेरे से, मतलब 100 नक्फा कुछ हो गए $6.5 के करीब। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है भाई, दे देता हूँ। थका भी हुआ था मैं काफ़ी ज़्यादा। एरिया देखो यार, ऐसा लग रहा है कहीं पे यूरोप वगैरह में आ गए हो, है ना। तो वो बंदा कह रहा, मैं कह रहा भाई तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तो सूडानी से। तो कह रहा भाई मैं यहाँ पे सूडान जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि सूडान में भी दंगे चल रहे हैं आपको पता है। तो एयरपोर्ट बंद है, कह रहा मैं लैंड बॉर्डर क्रॉस करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है चलो आज देखते हैं इस होटल में हमको कमरा मिलता है या नहीं। यहाँ पे मेरे को ना होटल मिल गया है 350 नक्फा का। मैंने 2 दिन के लिए बुक किया, क्योंकि तीसरे दिन वैसे मेरी फ़्लाइट है। अगर मन किया तो बुक कर दूँगा, पर अगर मतलब ज़्यादा थका हुआ तो कर लूँगा, वरना नहीं करूँगा। वरना 3 दिन के लिए सोचा था। 1 दिन का रूम मेरे को पड़ा है 350 नक्फा का, जो कि बनते हैं अराउंड $23। तो मैंने क्या करा, अभी मैं आया हूँ सुबह 7 बजे, ठीक है। तो उस बंदे ने कहा कि ब्लैक मार्केट में रेट जो है 15.5 नक्फा का मैं आपको दूंगा डॉलर का, और क्या कहते हैं वैसे नॉर्मल मार्केट में 15 नक्फा है। भाई यहाँ पे लाइट वाइट भी नहीं है, रूम में देख लो आप। तो या तो नहीं लाइट गई हुई है भाई मेरे हिसाब से, तो ना चल गया चल रहा है। तो मैंने उसको कहा 700 नक्फा पकड़ 2 दिन के, और 50 नक्फा है तू रख, पर मेरा ये जो बेड है ना अभी बना के चला जा, मेरे को अभी सोना है। तो बंदा खुश हो गया भाई, इनके लिए $3 बहुत बड़ी बात है। तो अपना मस्त बेड बनाएगा और हम सो जाएंगे। सांस चढ़ गए, पता नहीं 3-4 बार ऊपर नीचे हो गया। बस टॉयलेट मतलब वो है, प्राइवेट नहीं है टॉयलेट, शेयर्ड है। ये कमरा है भाई। ये भाई ने बना दिया अपना कमरा, सही कर दिया बिल्कुल मस्त। ये इनके कुछ नोट है, मेरे को लग रहा है सबसे बड़ा नोट है इनका ये $100 100 नक्फा का। इसकी कीमत शायद $6.5 के करीब है, नहीं 6 ही मान लो ब्लैक मार्केट के हिसाब से। तो यहाँ थोड़े डॉलर पड़े, इनको भी चेंज कराना ही पड़ेगा। तो अब भाई सोते हैं। सुबह के बज लिए 7। यहाँ से आपको नज़ारा दिखा देता हूँ, एरिट्रिया का पहला नज़ारा।
कुछ ऐसा है। और अब हमारा हो गया सोने का टाइम। थैंक यू भाई वीडियो देखने के लिए, बहुत थक गया हूँ मैं। अब हमारे शुरू होते हैं 80 घंटे बिना इंटरनेट के। एक झलक तक नहीं आएगी इंटरनेट की यहाँ पे, क्योंकि कहते हैं भाई जिन जिन लोगों के पास वाईफाई भी है ना, वो भी मतलब एक फ़ोटो तक व्हाट्सएप पे नहीं भेज पाते, ऐसी बुरी हालत है उनके नेट की भी। तो इसके बारे में और बात करेंगे अगली वीडियो में, एरिट्रिया के बारे में। अभी भाई को इजाज़त दो, भाई जा रहा है सोने।